Good morning to all of you. Myself Jitendra Kumar Barodia, lecturer Computer Engineering, Government Polytechnic College दोसा। तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर सब्जेक्ट कोड CS 202 की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। तो उसके अंदर हम लोगों ने सबसे ओवरव्यू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने पहले एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया यहाँ पे। इस बार में आपकी कंप्यूटर जनरेशन हम लोगों ने पढ़ ली। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से भी और आपके नॉलेज पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस वाले चैप्टर को, तो इसके अंदर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एक ऐसा टॉपिक है इससे हमें पूरा कंप्यूटर सिस्टम समझने में मदद होगी। तो हम लोग ये मैं आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग। तो ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर होता है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की हम लोग बात करें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेंगे सब PPT में अपने हमारे। अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, अंडरस्टैंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, अंडरस्टैंड इट्स कंपोनेंट, इट्स फंक्शनलिटीज एंड टू बी अवेयर ऑफ द अदर आर्किटेक्चर। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है? द कॉम्प्लेक्स और केयरफुली डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ ए समथिंग। मीन्स अगर जैसे हम लोग आज की बात क्या हम लोग कोई बिल्डिंग भी बना रहे हैं तो बिल्डिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं। मीन्स कौन सी जगह कहाँ पे होगी, कहाँ पे नहीं होगी, ये सब हम लोग उसमें करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है बिल्डिंग का कि कैसे कैसे हम लोग रफली आइडिया उसका तैयार करते हैं, वो आपका आर्किटेक्चर होगा। और इसी प्रकार से हम उस चीज़ का यहाँ पे आर्किटेक्चर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमने ब्लॉक डायग्राम से समझाया है, एक कंट्रोलर बनाया है, व्यू बनाया है, मॉडल बनाया है। तो यहाँ पे आप मैनिपुलेट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, रीड करेंगे। तो ये आर्किटेक्चर बेसिकली होता है। तो पहले के दिनों के अंदर हम लोग देखें तो जो कंप्यूटर होते थे, मैंने आपको जनरेशन के अंदर भी बताया था कि कंप्यूटर इतने बिग साइज़ के हुआ करते थे। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कितने बिग साइज़ के कंप्यूटर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स प्रोग्राम की। आर्किटेक्चर पढ़ने से पहले हम फिक्स प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। फिक्स प्रोग्राम क्या होता है? दे वर डिजाइन टू डू वेरी स्पेसिफिक ऑपरेशन। जो भी हम लोग ऑपरेशन एक स्पेसिफिक ऑपरेशन करेंगे उसके लिए ये फिक्स प्रोग्राम बनाए जाते हैं। एक कैलकुलेटर इज ए फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर। कैलकुलेटर भी प्रोग्राम कंप्यूटर होता है, लेकिन क्या होता है, फिक्स प्रोग्राम होता है। मीन्स आप इससे केवल कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर मैं सोचूं कि इस कैलकुलेटर से मैं टेम्परेचर का पता कर लूँ तो पॉसिबल नहीं है। इट कैन डू बेसिक मैथमेटिक्स बट इट कैन नॉट बी यूज एज ए वर्ड प्रोसेसर और ए गेमिंग कंसोल। तो आप इससे मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आप इससे कोई वर्ड की टाइपिंग या फिर कोई गेम नहीं खेल सकते इससे। चेंजिंग द प्रोग्राम ऑफ ए फिक्स प्रोग्राम मशीन रिक्वायर्ड रिवायरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग और रिडिजाइनिंग द मशीन। अगर मैं चाहूँ इस कैलकुलेटर से मैं गेम खेल लूँ तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, इसको रिवायरिंग करनी पड़ेगी, इसका स्ट्रक्चर फिर से बनाना पड़ेगा, इसको डिजाइन करना पड़ेगा। इट कुड टेक 3 वीक्स टू सेट अप ए प्रोग्राम ऑन ENIAC एंड गेट इट वर्किंग। तो जो सबसे पहला हमारा जो ये कंप्यूटर बना होता है ENIAC, उसके अंदर हमें कोई भी प्रोग्राम करना होता था तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, 3 सप्ताह पहले से हमें उसे स्टार्ट करना पड़ता था कि भाई हमें ये प्रोग्राम यहाँ परफॉर्म करना है। इस हिसाब से मेरे को डिज़ाइन करना पड़ता था। इसके बाद में बात आती है स्टोर प्रोग्राम की। तो ये तो आपका फिक्स प्रोग्राम था। अब आप बात आती है स्टोर प्रोग्राम की। ये स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर इज वन दैट स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। तो जो आपका स्टोर प्रोग्राम होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर वो आपका इंस्ट्रक्शन होगा स्टोर प्रोग्राम का, उसको इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में सेव कर लेगा। देयरफॉर इजीली रीप्रोग्रामिंग, इसलिए हम उसको आराम से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। वॉन न्यूमैन इज ए स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर आल्सो नोन एज प्रिंसटन आर्किटेक्चर। तो जो वॉन न्यूमैन थे वो एक स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर थे और इनको प्रिंसटन आर्किटेक्चर बोला जाता है। इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। तो ये जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा दिया गया था। ए हंगेरियन अमेरिकन मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। अब ये आप बेसिक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर तो आपको ऐसा डायग्राम बना के आना है। सबसे पहले सिंपल से आपकी इनपुट डिवाइस होगी, एक आउटपुट डिवाइस होगी, CPU होगा और मेमोरी यूनिट होगी। टोटल मिला के उसके 4 पार्ट होते हैं, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और CPU। उसके बाद में CPU को फर्दर डिवाइड किया गया कंट्रोल यूनिट के अंदर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में और रजिस्टर के अंदर। कंट्रोल यूनिट होगी यहाँ पे, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो गई। रजिस्टर में आपके प्रोग्राम काउंटर, CIR, एक्यूमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, तो ये सब आपके इसके अंदर आ गए हैं। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की और हम लोग बात करें द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर दैट एबिलिटी टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी अलोंग विद द डेटा ऑन विच दोज इंस्ट्रक्शन ऑपरेट।
तो हम इस मोन्यूमेंट आर्किटेक्चर एक स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर है। सबसे पहले हमें ये दिमाग में याद रखना होगा। मीन्स क्या होगा, जिस भी डेटा के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है और जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने हैं वो आपके मेमोरी में क्या होने चाहिए, स्टोर होने चाहिए। द मोन्यूमेंट आर्किटेक्चर डिस्क्राइब ए जनरल फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर दैट ए कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग एंड डेटा शुड फॉलो। इवन ऑल द मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस आर डिजाइन बेस्ड ऑन इज दिस फंडामेंटल कंसेप्ट। तो जो आपके मॉडर्न कंप्यूटर है और इवन आपके जो मोबाइल फ़ोन है, तो 90 या 80% तक वो मोन्यूमेंट आर्किटेक्चर को ही फॉलो करते हैं। तो इसके बेसिक 3 कंपोनेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। इनपुट आउटपुट इंटरफेस हो गया, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया। बस इज डिनोटेड बाय द रो कैरीज द डेटा अराउंड। तो जो बीच में हम डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी क्या होगी, बस। आप देख सकते हैं इनपुट से यूनिडायरेक्शनल बस है, आउटपुट के लिए भी यूनिडायरेक्शनल, लेकिन मेमोरी यूनिट के लिए कौन सी डायरेक्शन है, बाय डायरेक्शन। मतलब मेमोरी से डेटा सीपीयू से मेमोरी में आ भी रहा है और जा भी रहा है। ये आपकी बस कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईओ इंटरफेस की। द आईओ इंटरफेस अलाउ द कंप्यूटर मेमोरी टू रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड से डेटा टू आउटपुट डिवाइस। तो आईओ इंटरफेस क्या करेगा, जो आपका डेटा होगा वो इनपुट डिवाइस से आपसे इनपुट लेगा और उसको मेमोरी में सेव करके उसको आउटपुट डिवाइस को भेजेगा। जैसे कि मैंने कीबोर्ड से इनपुट दिया, तो इनपुट डिवाइस आपको कौन सी होगी, यहाँ पे कीबोर्ड है, माउस है, ये सब आपको कौन सी होगी, इनपुट डिवाइस हो गई। तो इससे आप क्या दोगे, यहाँ पे इनपुट दोगे, डेटा जाके मेमोरी में जाएगा, उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और आउटपुट डिवाइस में चला जाएगा। अलाउ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट टू द यूजर एंड टू द सेकेंड स्टोरेज डिवाइस लाइक डिस्क एंड टेप ड्राइव। तो ये आपको किस लिए काम में आता है, बेसिकली ये कम्युनिकेट करता है यूजर की और सेकेंड स्टोरेज मतलब आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर। उसके बाद में आपकी आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कैन बी कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का होता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर टोटल 3 पार्ट है यहाँ पे, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और ये रजिस्टर। ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे तक हर जगह पे काम आएगी। कंट्रोल यूनिट सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू और रजिस्टर होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंट्रोल यूनिट की। रेस्पॉन्सिबल फॉर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोलिंग हाउ डेटा मूव अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंट्रोल यूनिट जैसे कि नाम से पता लगता है क्या करेगा, हमेशा कंट्रोल करेगा। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के लिए और डेटा मूव अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम की कौन सा डेटा कहाँ पे जाएगा, ये इसको पूरा कौन कंट्रोल करता है, आपकी कंट्रोल यूनिट करती है। द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल प्रोड्यूस बाय द कंट्रोल यूनिट। तो जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो उसका मतलब आपका एजुकेशन की सीरीज कौन सी होगी, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस कौन डिसाइड करता है, आपका कंट्रोल यूनिट। कैसे, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कोई काम करना स्टार्ट करता हूँ। मीन्स काम करने का मतलब होता है कि मैं चाहता हूँ कि आज मैं सुबह से अपना डेली रूटीन बनाना चाहता हूँ। तो डेली रूटीन बनाते टाइम पे आपके दिमाग होगा कि सबसे पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा और फिर मैं ऐसा करूँगा। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल यूनिट भी वैसा ही काम करती है। वो क्या करती है, आपका सीक्वेंस बनाती है कि पहले ये काम होगा, उसके बाद में ये काम होगा, उसके बाद में ये काम होगा। इसके बाद में जो दूसरी है यहाँ पे सीपीयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। जैसा कि नाम से पता पड़ा है, अर्थमेटिक लॉजिक का मतलब क्या होगा, आपके जितने भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन होंगे वो सारा कौन करेगा, सीपीयू, एएलयू कैरीज आउट द कैलकुलेशन एंड लॉजिकल डिसीजन रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जितने भी कैलकुलेशन होंगी, लॉजिकल डिसीजन होंगे, वो किसके द्वारा होंगे, एएलयू के द्वारा होंगे। द इनपुट टू एन एएलयू आर द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन कॉल्ड ऑपरेंड्स। ये थोड़ा आपको इम्पोर्टेंट चीज़ आनी चाहिए। एक तो एक टर्म्स आती है ऑपरेंड होती है और दूसरा आता है ऑपरेटर। तो ऑपरेंड क्या होगा, जैसे कि आपने a प्लस बी किया, आपने क्या किया, a प्लस बी, तो प्लस तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, आपका ऑपरेटर, जैसे प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, और ए और बी आपके क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड। मतलब जिसके ऊपर, जिस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो ऑपरेंड कहलाएंगे और जिस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो ऑपरेटर कहलाएगा। एंड ए कोड इंडिकेटिंग द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, द एएलयू आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्म ऑपरेशन। तो एएलयू का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, जो आपने जैसे अगर एडिशन किया है तो एडिशन का आउटपुट क्या होगा, आपका जो डिजिट को ऐड करके उसका आउटपुट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं आपके सीपीयू का रजिस्टर। कई बार पूछा जाता है कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन होती है, तो आपको दिमाग में बात ध्यान रखनी है, सबसे फास्ट मेमोरी सीपीयू के रजिस्टर्स होते हैं, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर ही होते हैं। उसके बाद में आपकी कैशे मेमोरी होती है, फिर आपकी रैम होती है। रजिस्टर आर मेमोरी लोकेशन विद स्पेसिफिक पर्पज। एक्यूमुलेटर सबसे कॉमन रजिस्टर होता है,
स्टोर द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन मेड बाय द ALU। जब भी ALU आपका कैलकुलेशन कर लेगी तो टेम्परेरी रूप से जो भी आपका डेटा स्टोर होगा किसमें होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। प्रोग्राम काउंटर कीप ट्रैक ऑफ द लोकेशन फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी द डील्ड विद द प्रोग्राम काउंटर देन पास दिस नेक्स्ट एड्रेस टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर वो क्या करेगा, जो भी आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस रखेगा और किसको पास कर देगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को। इसके बाद में आता है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर मेमोरी लोकेशन फॉर डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी फेच्ड फ्रॉम मेमोरी और स्टोर्ड इन मेमोरी। तो वो क्या करेगा, जो आपका इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने वाला है उसका एड्रेस आपको अपने पास रखेगा। इसके बाद में आता है आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन फेज फ्रॉम मेमोरी और एंड डेटा टू बी ट्रांसफर और स्टोर मेमोरी। तो जो भी डेटा आपका मेमोरी से आ रहा है तो सॉरी जो भी डेटा आपका मेमोरी से आ रहा है वो पूरा का पूरा जो डेटा है वो उसका एड्रेस है वो किस में रहेगा, आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर में। जैसे कि गोदाम होता है, गोदाम में से कितना सामान आपका गया कितना है वो वहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन होता है, वैसे ही मेमोरी से अगर कोई डेटा आपका आता है तो वो मेमोरी डेटा रजिस्टर कहलाता है। इसके अलावा आपका आप कहलाता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर द मोस्ट रिसेंटली फेस इंस्ट्रक्शन वाइल वेटिंग टू बी डिकोडेड एक्यूट। तो जो आपका करंट इंस्ट्रक्शन जो भी चल रहा है उसका ही यहाँ पे रजिस्टर में एंट्री रखेगा। इसके बाद में बात आती है आपकी मेमोरी। तो मैं आपको एक बात क्लियर कह दूँ कि जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे हमेशा प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, आपकी रैम और रोम के बारे में। रोम क्योंकि आपकी रीड ओनली मेमोरी है, वो केवल सिस्टम को बूट करने इसके लिए काम आती है। तो आपकी जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी वो आपकी सबसे ज़्यादा काम में आती है। द कंप्यूटर्स मेमोरी यूज टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करने के लिए काम आती है। कंसिस्ट ऑफ मैनी मेमोरी सेल्स स्टोरेज यूनिट ऑफ फिक्स साइज सेल एज एन एड्रेस एसोसिएटेड विद इट। तो जो भी आपकी मेमोरी होगी वो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको उसका एड्रेस होगा। मेमोरी का अपने एक अलग से चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टू ऑफ द कॉमनली यूज टाइप ऑफ मेमोरीज इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो दो प्रकार की मेमोरी होगी, एक तो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में आपके हार्ड डिस्क है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी हो गई। या आप मेमोरी का डायग्राम देख सकते हैं। मेमोरी बिट हाउ मैनी बिट्स इन ईच सेल इन ईच मेमोरी सेल। जैसे आपने ये एक सेल है तो इसके अंदर कितने बिट हो सकती है मैक्सिमम, तो जैसे 8 बिट हो गए, 1 बाइट हो गया, ठीक है। एड्रेस बिट हाउ मैनी बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच एड्रेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी एड्रेस बिट कितनी होगी। जैसे कि मैं अब आपसे बोलूँ कि अपनी जो मोटरसाइकिल व्हीकल है उसके जो नंबर है, नंबर कितने डिजिट के होते हैं, 4 डिजिट के होते हैं। तो एक मोटरसाइकिल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने डिजिट की आवश्यकता होगी, आपके 4 डिजिट की आवश्यकता होगी। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि कितने टोटल नंबर हो सकते हैं, टोटल कितने नंबर हो सकते हैं, तो अपन देख सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर क्या होगा आपका 0 0 0 0 और मैक्सिमम क्या होगा 9 9 9 9। मतलब टोटल 10,000 नंबर आपके हो सकते हैं एक सीरीज के। इसकी प्रकार एड्रेस स्पेस क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाइड मेमोरी लोकेशन। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि किसी भी चीज़ का आपसे पूछा जाए कि इसका एड्रेस क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि उसको 2 की पावर में लेके जाना है और जो उसकी जो पावर आएगी वो आपका एड्रेस बिट हो जाएगी। एड्रेस स्पेस क्या होगा, आपको अगर एड्रेस बिट दे रखी है तो उसको 2 की पावर में लेके। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैंने बोला कि कोई 1 किलो बाइट एड्रेस स्पेस है तो उसके अंदर कितने उसकी एड्रेस बिट क्या होगी, तो 1 किलो बाइट का मतलब आपका हो गया 2 की पावर 10, तो उसकी एड्रेस बिट कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि पावर उसकी क्या है 10। एडवांटेज क्या हो गया बोन न्यूमन आर्किटेक्चर के, कंट्रोल यूनिट्स गेट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द सेम वे फ्रॉम वन मेमोरी, इट सिंप्लीफाई डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रोल यूनिट। तो ये सिंपल आर्किटेक्चर हो गया, एक टाइम पे डेटा आपके पास आएगा, इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर परफॉर्म करेगा। तो आपका दिमाग में एक बात ध्यान रखना है, ये SISD आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड फ्रॉम डिवाइसेज आर एक्सेस इन द सेम वे, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इन द हैंड ऑफ प्रोग्रामर। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वो किसके हाथ में रहता है, प्रोग्रामर के हाथ में। डिसएडवांटेज क्या होगा, सीरियल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग डज नॉट अलाउ पैरेलल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पैरेलल एग्जीक्यूशन को परफॉर्म नहीं करता। हमेशा ऐसा नहीं है एक के बाद एक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होंगे। पैरेलल एजुकेशन आर सिमुलेटेड लेटर बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। वन बस इज बोटलनेक, ओनली वन इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस एट द सेम टाइम। आपने देखा होगा कि इनपुट से जाते टाइम पे आपकी एक ही बस जा रही है वहाँ पे,
तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप एक बार में एक इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी एज द कैन बी एक्सीडेंटली रिटन बाय एरर इन ए प्रोग्राम। अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर कौन थे इसके टाइम वाले? हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ये प्रोग्राम मेमोरी, सीपीयू, बस, डेटा मेमोरी और डिवाइस। तो आपने यहाँ पे देखा कि प्रोग्राम मेमोरी सीपीयू अलग से जुड़े हुए हैं, डेटा मेमोरी डिवाइस अलग जुड़े हुए हैं। मेमोरी फॉर डेटा वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शन, तो ये दोनों अलग अलग है। टू मेमोरी विद टू बसेज अलाउ पैरेलल एक्सेस टू डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कैन बी 2 times फास्टर बट कंटिन्यू और 2 बसेज इज मोर कॉम्प्लिकेटेड मोर एक्सपेंसिव। ये आपके लिए पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए अच्छी चीज़ थी, लेकिन ये क्या कर रहा था यहाँ पे कंटिन्यूटी 2 बसों को मतलब ऑपरेट करना ज़्यादा इजी नहीं था। तो समरी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ी यहाँ पे? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट हैज़ 3 main component। ऑल मॉडल कंप्यूटर स्टिल यूज दिस 70-year-old फंडामेंटल कंसेप्ट, मतलब अभी भी 70 साल पुराने वाले कंसेप्ट को ये लोग यूज़ कर रहे हैं। हैज़ इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर, और भी आर्किटेक्चर अब तो आपके SIMD आ गया, वेक्टर प्रोसेसिंग है, इसके अलावा पाइपलाइनिंग है, ये सब आपके अब नए आर्किटेक्चर आ चुके हैं। ये आपके रेफरेंसेज है। तो थैंक यू वेरी मच। आगे जो नेक्स्ट अपनी जो स्लाइड्स होगी तो उसके अंदर हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेम साइड टॉपिक है। थैंक यू।